देखो, हमने जो पिछला चैप्टर किया था अ, वो किया था हमने प्रेषण खाते, कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट जिसको हम कहते हैं संयुक्त साहस खाते। संयुक्त साहस खाते क्या होते हैं? संयुक्त साहस जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी निर्धारित कार्य या उद्देश्य को लेकर के अपना कोई व्यवसाय या कारोबार करते हैं, और जैसे ही वो कार्य या उद्देश्य पूरा हो जाता है, वो क्या है, सभी सदस्य हैं जो अलग हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं संयुक्त साहस। तो हम इसकी परिभाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक निश्चित कार्य को करने के लिए आपस में सहमत होते हैं और उस कार्य को तब तक करते हैं जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता है, और जैसे वो कार्य पूरा हो जाता है वो व्यक्ति सब अपना कार्य है समाप्त करके फिर अलग अलग हो जाते हैं। तो वैसे देखा जाए तो संयुक्त साहस और साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप में थोड़ी समानता मिलती है कि दोनों एक जैसे लगते हैं, क्योंकि साझेदारी में भी दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं और संयुक्त साहस में भी दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में अंतर होता है। इन दोनों में अंतर है वो क्या होता है? देखो, साझेदारी फर्म का जब व्यवसाय किया जाए, साझेदारी फर्म चालू की जाती है या व्यवसाय किया जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है, लेकिन संयुक्त साहस के लिए इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन की या पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे, साझेदारी में जो भी व्यक्ति शामिल होते हैं उसे हम कहते हैं साझेदार, पार्टनर्स, लेकिन संयुक्त साहस में जो व्यक्ति शामिल होते हैं उसे हम कहते हैं सह साहसी, को वेंचरस। तो ये इनमें डिफरेंस है। इसके अलावा साझेदारी में कम से कम दो व्यक्ति होते हैं और अधिकतम जो संख्या होती है वो भी निश्चित होती है। उसमें अधिकतम जो संख्या है वो जैसे 20 तक होती है, लेकिन संयुक्त साहस में साझेदारों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी भी हो सकती है। दूसरे, साझेदारी एक बार व्यवसाय जब प्रारंभ किया जाता है तो वो दीर्घकाल के लिए चलता है, यानी कि लंबे समय तक के लिए चलता है, लेकिन संयुक्त साहस की अवधि है वो लंबी नहीं होती है। ये केवल कार्य विशेष के लिए होता है या किसी उद्देश्य को लेकर के वो अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। जैसे उनका कार्य या उद्देश्य पूरा हो जाता है उनका व्यवसाय भी समाप्त हो जाता है, और इसमें काम करने वाले व्यक्ति जिसे हम सह साहसी, को वेंचरर्स कहते हैं, वो भी अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार साझेदारी में और संयुक्त साहस में ये डिफरेंस है, अंतर है। तो इसमें मुख्य जो अंतर यही है कि साझेदारी में रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, लेकिन संयुक्त साहस में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। साझेदारी में जो व्यक्ति होते हैं उसे हम साझेदार कहते हैं, पार्टनर्स कहते हैं, लेकिन इसमें जो व्यक्ति होते हैं उसे को वेंचर्स, सह साहसी कहते हैं। दूसरे, साझेदारी लंबे समय के लिए चलती है और ये किसी कार्य विशेष को लेकर के संयुक्त साहस किया जाता है, और उनका व्यवसाय तब तक चलता है जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता है। अगर वो कार्य कुछ समय के लिए है तो उसके बाद में उनका व्यवसाय समाप्त हो जाता है। और इसमें साझेदारी में अधिनियम लागू होता है, साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, लेकिन संयुक्त साहस के लिए इस प्रकार का कोई पृथक से कोई अधिनियम लागू नहीं होता है। तो ये इनमें अंतर है। अब संयुक्त साहस में कार्य किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। किसी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीद करके बेचने का काम हो सकता है, या किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है कि एक कोई बड़ी बिल्डिंग है वो तैयार की जाती है और तैयार करने के बाद में फिर उनका व्यवसाय भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार संयुक्त साहस होता है। तो संयुक्त साहस में जो व्यक्ति होते हैं, साहसियों की संख्या कितनी भी हो सकती है। इनके खाते जो तैयार होते हैं उनके कोई निश्चित विधि नहीं होती है, लेकिन मुख्य रूप से इनके द्वारा जो खाते तैयार किए जाते हैं उनकी दो विधियां हैं। या तो इनके द्वारा पृथक से लेखा पुस्तकें रखी जाती है, या फिर पृथक से लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती है, सेपरेट बुक्स। पृथक से लेखा पुस्तकें कब रखी जाती है? वैसे तो क्या संयुक्त साहस है, इसमें जितने भी
इसमें काम करने वाले व्यक्ति होते हैं जिसे हम को-वेंचरस सह साहसी कहते हैं। वो ये एक तरह से कार्य अपना पार्ट टाइम में करते हैं, अपना खुद का कोई अन्य कोई कार्य करते रहते हैं और शेष समय पर वो संयुक्त साहस के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन अगर उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य अगर कोई बड़ा है और इसमें काम करने वाले जितने भी व्यक्ति जो सह साहसी होते हैं, अगर वो किसी एक ही स्थान पर रहते हैं, तो फिर ऐसी दशा में उनके द्वारा इसके लिए अलग से पुस्तकें रखी जाती है, सेपरेट बुक्स रखी जाती है। तो अगर कार्य उनका थोड़ा बड़ा है और सभी काम करने वाले जो सह साहसी जिसे हम को-वेंचरस कहते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, तो वो पृथक से लेखा पुस्तकें रखते हैं। और पृथक से अगर लेखा पुस्तकें रखी जाती है तो इसमें क्या है, 3 खाते हैं वो तैयार किए जाते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और को-वेंचरस अकाउंट। ठीक है, ये 3 प्रकार के खाते हैं वो तैयार होते हैं। अब इसमें ये जो तीनों खाते हैं, इनका जो क्रम है, सबसे पहले बनाया जाता है जॉइंट वेंचर अकाउंट, संयुक्त साहस खाते तैयार किए जाते हैं। इसके बगैर ये 2 खाते हैं वो तैयार नहीं होते हैं, तो सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट तैयार किया जाता है। दूसरे नंबर पर बनता है को-वेंचरस अकाउंट, सह साहसियों के खाते। इसको हम उनके पर्सनल अकाउंट भी कह सकते हैं, यानी कि उनके व्यक्तिगत खाते। इसमें संयुक्त साहस में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे हम सह साहसी को-वेंचरस कहते हैं, और ये अपने खुद के व्यक्तिगत खाते तैयार करते हैं, पर्सनल अकाउंट्स। तो ये अपने जो पर्सनल अकाउंट्स तैयार करते हैं उसे हम को-वेंचरस अकाउंट कहते हैं। एक तरह से पार्टनरशिप में जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये को-वेंचरस अकाउंट बनाया जाता है। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी क्या है, वो भी साझेदारों के व्यक्तिगत खाते होते हैं और उसमें भी साझेदारों की पूंजी, उनका लाभ और हानि में हिस्सा वो दिखाया जाता है। वैसे ही को-वेंचरस अकाउंट है, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह लगभग वैसा ही होता है, पर्सनल अकाउंट। इसमें भी क्या है, उनके द्वारा उस व्यवसाय में लगाई गई पूंजी, उनका लाभों में या हानियों में हिस्सा, उनके खर्चे वगैरह, वो सब इसमें दिखाते हैं। और ये पर्सनल अकाउंट होते हैं, इसी से इनको ये मालूम चलता है कि उनका प्रत्येक का लाभों में या हानि में कितना हिस्सा आया और कितना हिस्सा लेना है या देना है। तीसरे नंबर पर बनता है जॉइंट बैंक अकाउंट, संयुक्त बैंक खाता। इसमें क्या होता है कि पृथक से लेखा पुस्तकें यदि रखी जाती है तो जितने भी ये सह साहसी होते हैं वो अपने सभी साहसी मिलकर के एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोलते हैं। सारे मिलकर के एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोला जाता है और जो भी व्यवसाय वो प्रारंभ करने वाले हैं या कर रहे हैं उसके लिए जितने धन की आवश्यकता है उतना धन वो एकत्रित करते हैं और अपने अपने हिस्से का, और फिर उसमें बैंक में अपना खाता खोलते हैं जॉइंट बैंक के नाम से। तो जॉइंट बैंक अकाउंट खोल करके उसमें वो पैसा जमा कराते हैं। इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो सब बैंक के माध्यम से होता है। अगर उस कार्य विशेष के लिए या व्यवसाय के लिए जो भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उसका पेमेंट भी वो बैंक के माध्यम से करते हैं, और पेमेंट अगर प्राप्त करते हैं वो भी बैंक के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो इसलिए क्या है, कैश में जितने भी पेमेंट होते हैं, लेन देन होता है, पेमेंट किया जाता है या लिया जाता है, सब बैंक जॉइंट बैंक के नाम से होता है। इसलिए इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं अधिकतर जॉइंट बैंक के नाम से होते हैं। उधार में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनका लेखा जॉइंट बैंक अकाउंट में नहीं होता है, लेकिन कैश में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब जॉइंट बैंक के माध्यम से, यानी कि बैंक के माध्यम से किए जाते हैं। तो इनका क्रम में मैंने बताया, सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट, संयुक्त साहस खाता जिसको हम कहते हैं। दूसरे नंबर पर बनाया जाता है को-वेंचरस अकाउंट, सह साहसियों के खाते जो अकाउंट होते हैं। और तीसरे नंबर पर बनता है जॉइंट बैंक अकाउंट, संयुक्त बैंक खाता, जिसमें सारे ट्रांजैक्शन बैंक के माध्यम से किए जाते हैं, वो इसमें लिखे जाते हैं। अब इसमें ये खाते तो 3 बनाए जाते हैं। अब इसके लिए क्या है, कुछ एंट्रीज जो है होती है, वो एंट्रीज है मैं आपको बता देता हूँ, और उस एंट्रीज से फिर इनके खातों में हम लिखेंगे खाते कैसे तैयार किए जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी एंट्रीज कि संयुक्त साहस खाते तैयार किए जाते हैं तो उनके लिए कुछ एंट्रीज हैं।
तो उसमें उस एंट्रीज को करने से क्या है, इन खातों को तैयार करना हमारे लिए क्या है, आसान हो जाता है। और कौन से खाते में कहाँ पर एंट्री करनी है ये भी आसान हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए इनकी एंट्रीज। इसमें सबसे पहले कुछ मुख्य एंट्रियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बताया था कि इसमें काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसे हम सह साहसी को वेंचरर्स कहते हैं। और इनके द्वारा अगर पृथक से लेखा पुस्तकें रखी जाती है तो ऐसी दशा में 3 खाते तैयार करते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचरर्स अकाउंट यानी कि उनके व्यक्तिगत खाते, और तीसरे नंबर पर जॉइंट बैंक अकाउंट। यानी कि सारा काम बैंक के माध्यम से करते हैं, जो भी लेन देन करते हैं बैंक के माध्यम से, किसी को पेमेंट कर रहे हैं या ले रहे हैं बैंक के माध्यम से। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो वो क्या करते हैं कि जो व्यवसाय वे प्रारंभ करने वाले हैं उसके लिए जितने धन की आवश्यकता है उस धन में प्रत्येक साहसी का कितना हिस्सा बनता है वो अपना अपना हिस्सा ला करके बैंक में जमा कराते हैं जॉइंट बैंक के नाम से। तो उनके द्वारा एक तरह से जैसे साझेदारी में पूंजी होती है वही इनकी पूंजी होती है। तो ये इनके द्वारा अपने हिस्से का जो पैसा है बैंक में ला करके जमा कराया जाता है, उसकी एंट्री होती है जॉइंट बैंक अकाउंट या टू को वेंचर्स अकाउंट। प्रत्येक साहसी ने कितना कितना पैसा जमा कराया, तो सबसे पहले इसकी ये एंट्री होती है, क्योंकि व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए धन लगाना जरूरी है और जितना धन लगाया जाता है तो प्रत्येक साहसी के द्वारा जितना लगाया जाता है उससे ये एंट्री हो जाती है। इसके बाद में चूंकि सारा काम बैंक के माध्यम से किया जाता है, इसलिए अगर उनके द्वारा अगर गुड्स परचेज किया जाता है, माल अगर खरीदा जाता है नकद में, तो हम एंट्री करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू जॉइंट बैंक, क्योंकि पेमेंट करने पर जॉइंट बैंक को क्रेडिट कर दिया जाता है नकद क्रय करने पर। ऐसे ही उस व्यवसाय के लिए इनके द्वारा जो भी खर्चे किए जाते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनका पेमेंट भी वो बैंक के माध्यम से करते हैं। तो बैंक के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो उसकी भी यही एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू जॉइंट बैंक। तो ये एंट्री है, अब चाहे साहसियों के द्वारा नकद माल खरीदा जाए या उनके द्वारा किसी भी खर्चे का भुगतान किया जाए, इनके अंदर यही एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू जॉइंट बैंक, माल क्रय करने पर या खर्चों का भुगतान करने पर। ठीक है, ये तो है नकद, जो खर्चों का भुगतान नकद में किया जाता है और माल अगर नकद खरीदा जाता है उसकी एंट्री। लेकिन अगर साहसियों के द्वारा जो माल है उधार में खरीदा जाता है तो पेमेंट उन्होंने बैंक से नहीं किया है, तो फिर एंट्री क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू सप्लायर्स अकाउंट। ये है उधार माल क्रय करने पर, उधार माल क्रय करने पर नकद में क्या है, पेमेंट होता है, इसलिए जॉइंट बैंक को क्रेडिट कर देंगे। इसमें क्या है, देने वाले जो आपूर्ति करता है सप्लायर्स है उनको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उधार माल यदि खरीदा गया है तो ये एंट्री होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू सप्लायर्स। ठीक है, उधार माल खरीदा है तो बाद में जब उनको पेमेंट किया जाता है तो पेमेंट करने पर पाने वाले को डेबिट करेंगे, तो पाने वाले कौन हो जाएंगे, सप्लायर्स। तो भुगतान करने पर हम एंट्री कर देंगे सप्लायर्स अकाउंट या टू जॉइंट बैंक। उधार माल खरीदने की एंट्री होती है और जब बाद में इनको भुगतान किया जाता है तो भुगतान करने पर हम एंट्री करेंगे सप्लायर्स अकाउंट या टू जॉइंट बैंक। ठीक है, ऐसे ही इनके द्वारा जब माल बेचा जाता है, नकद माल बेचा जाता है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, नकद माल करने पर पेमेंट आता है, बैंक में जमा होता है, तो उसकी एंट्री होती है जॉइंट बैंक अकाउंट या टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये एंट्री हो जाएगी। अगर उनके द्वारा माल बेचा गया है तो उनके पास में जो पैसा आता है तो उसकी एंट्री कर देंगे जॉइंट बैंक अकाउंट या टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। माल नकद विक्रय करने पर, अगर नकद माल बेचा गया है तो ये एंट्री हो जाएगी जॉइंट बैंक अकाउंट या टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, लेकिन यदि इनके द्वारा माल उधार बेचा गया है
तो जॉइंट बैंक को हम डेबिट नहीं करेंगे, उसमें पाने वाले को हम डेबिट करेंगे। तो जो डेटर्स है उनको हम डेबिट कर देंगे। डेटर्स अकाउंट DR टू जॉइंट वेंचर, डेटर्स अकाउंट DR टू जॉइंट वेंचर। यदि उधार माल बेचा गया है तो ये आ जाएगी उधार माल विक्रय करने पर। अगर उधार माल बेचा गया है तो एंट्री हो जाएगी डेटर्स अकाउंट DR टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, और उधार माल बेचा गया और बाद में उन देनदारों से जिन व्यक्तियों को उधार माल बेचा गया था अगर वो पैसा आ जाता है तो फिर हम एंट्री करेंगे। पैसा आने पर वो पैसा वही बैंक में जमा होगा, तो जॉइंट बैंक को हम डेबिट कर देंगे। तो एंट्री कर देंगे जॉइंट बैंक अकाउंट DR टू डेटर्स, उधार माल बेचने पर तो हम ये एंट्री करते हैं डेटर्स अकाउंट DR टू जॉइंट वेंचर, और जब उन देनदारों से डेटर्स से जब वो पैसा प्राप्त कर लिया जाता है तो फिर एंट्री करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट DR टू डेटर्स अकाउंट। ठीक, तो ये तो अपनी कुछ सिंपल एंट्रियां थी कि बैंक में खाता खोला जाता है, पैसा जमा कराया जाता है, उसकी एंट्री, उनके द्वारा माल नकद क्रय किया जाता है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट या जॉइंट बैंक, या खर्चों का भुगतान किया जाता है उसमें भी वही सेम एंट्री होगी। लेकिन उधार माल खरीदने पर जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू सप्लायर्स ये एंट्री हो जाएगी, और उन सप्लायर्स से जब पैसा प्राप्त हो जाता है उनको पेमेंट कर दिया जाता है तो फिर एंट्री करेंगे सप्लायर्स अकाउंट या टू जॉइंट बैंक। ऐसे ही माल यदि नकद बेचा गया है तो उसकी एंट्री कर देंगे जॉइंट बैंक अकाउंट या टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, और नकद बेचा गया तो, लेकिन उधार बेचने पर हम एंट्री कर देंगे डेटर्स अकाउंट DR टू जॉइंट वेंचर, और जब देनदारों से राशि प्राप्त हो जाती है तो हम एंट्री करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट DR टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, ये तो थी आपकी सिंपल एंट्री। इसके अलावा कुछ और एंट्रीज है वो देखिए। पहले मैंने आपको कुछ सिंपल एंट्रियां बताई थी कि साहसियों के द्वारा, को वेंचरर्स के द्वारा बैंक में खाता खोला जाता है, पैसा जमा कराया जाता है, उनके द्वारा नकद माल खरीदा जाता है, बेचा जाता है, या उधार में माल खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उसकी एंट्री क्या होती है। अब है इसमें क्या है, उनके द्वारा जो भी व्यवसाय किया जाता है, अगर उसमें क्या है, जो माल है अगर पूरा सेल नहीं हो पाता है, कुछ माल बच गया है स्टॉक में, तो बचा हुआ जो माल होता है जिसको हम अनसोल्ड स्टॉक कहते हैं, वो साहसियों के द्वारा रख लिया जाता है। तो बचा हुआ माल यदि साहसियों के द्वारा रख लिया जाता है तो हम एंट्री करेंगे को वेंचरर्स अकाउंट DR टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। बचा हुआ माल है ये अनसोल्ड स्टॉक जो बिका नहीं है, तो ऐसा बचा हुआ माल यदि रख लिया जाता है तो को वेंचरर्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और जॉइंट वेंचर को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, देखो इसमें साझेदारी में जैसे होता है कि साझेदारों को कई बार क्या है, लाभ या हानि में हिस्सा होता है, लेकिन साझेदारों को अलग से कई बार क्या है, ब्याज है, कमीशन है, वो दिया जाता है। तो ऐसे ही साहसियों को भी कई बार क्या है, उनके कार्य के लिए अलग से ब्याज या कमीशन दिया जाता है। तो अगर साहसियों को वेंचरर्स को अगर अलग से ब्याज या कमीशन देना है, जितना उनका ब्याज और कमीशन बनता है उससे हम एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट DR टू को वेंचरर्स अकाउंट। तो साहसियों का जितना ब्याज या कमीशन बढ़ता है, ऐसा ब्याज और कमीशन उनको अलग से नकद से पेमेंट, नकद से भुगतान नहीं किया जाता है, बल्कि उनके पर्सनल अकाउंट में, को वेंचर्स अकाउंट में दिखाया जाता है जितना बढ़ता है। तो जितना ब्याज कमीशन बढ़ता है उससे हम एंट्री कर देंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट DR टू को वेंचरर्स अकाउंट। ठीक है, अब इसमें साझेदारों, इसमें साहसियों को कितना लाभ होता है या हानि होती है, इसके लिए हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं। तो बिल्कुल ये ट्रेडिंग या P&L अकाउंट की तरह होता है। लाभ हानि का पता जो है जॉइंट वेंचर अकाउंट से लगता है। तो अगर उस कार्य को या व्यवसाय के संपूर्ण करने पर, पूरा होने पर उनको लाभों में हिस्सा प्राप्त होता है तो हम एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट DR टू को वेंचरर्स अकाउंट। लाभों में उनका जितना हिस्सा बढ़ता है
उसके लिए एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू को वेंचरस अकाउंट। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको लाभों की बजाय अगर हानि हो, अगर साहसियों को हानि होती है तो हानि में उनका जितना हिस्सा बनता है उसके लिए इसकी जस्ट विपरीत एंट्री कर देंगे, उसकी एंट्री कर देंगे को वेंचरस अकाउंट या टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। लाभों में हिस्सा होता है जब तुम एंट्री करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू को वेंचरस अकाउंट, लेकिन अगर हानि में हिस्सा होता है तो उसकी जस्ट विपरीत एंट्री को वेंचरस अकाउंट या टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, अब उनका जो व्यवसाय है या कार्य है अगर पूरा हो गया है तो पूरा होने के बाद में उनके जो पर्सनल अकाउंट तैयार होते हैं जिसको हम को वेंचर्स अकाउंट कहते हैं, उससे ये मालूम चल जाता है कि साहसी को कितना देना है। तो उनको जितना उनका पेमेंट बनता है वो राशि ज्ञात करके उनको भुगतान किया जाता है, और जब उनको भुगतान किया जाता है साहसी को, ये फाइनल पेमेंट है व्यवसाय के पूरा होने पर, तो उनको भुगतान करने पर हम एंट्री करेंगे को वेंचर्स अकाउंट या टू जॉइंट बैंक। ये अंतिम भुगतान की एंट्री होती है। तो ये मैंने आपको कुछ सिंपल एंट्रियां हैं वो मैंने आपको बताई थी। जो आपके इसमें फर्स्ट जो टॉपिक आएगा, इसमें पहला जो मैंने बताया था सेपरेट बुक्स अगर रखी जाती है, पृथक से अगर इनके द्वारा लेखा पुस्तकें रखी जाती है, और पृथक से यदि लेखा पुस्तकें रखी जाती है तो मैंने बताया 3 खाते बनते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर्स अकाउंट और जॉइंट बैंक अकाउंट। तो ऐसी दशा में ये एंट्रीज होती है। तो इन एंट्रीज को एक बार आप देख लेना, क्योंकि ये अगर क्लियर हो जाती है तो अपने लिए तीनों खाते जो बनाना है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। उनको कहाँ पर कैसे क्या दिखाना है वो हम कर सकते हैं। मैंने इसमें एक एंट्री बताई थी कि अगर इसमें साहसियों के द्वारा किसी आपूर्तिकर्ता से माल का जो सप्लायर है उससे अगर माल खरीदा जाता है, नकद में खरीदा जाता है, जब तो हम एंट्री है वो क्या कर देते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू जॉइंट बैंक। लेकिन उधार में माल खरीदा जाता है तो हम एंट्री क्या करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू सप्लायर्स। कई बार क्या होता है कि इसमें संयुक्त साहस के लिए जितने माल की जरूरत होती है उसमें से कुछ माल साहसियों के द्वारा अपने पास से दे दिया जाता है। अगर साहसियों के द्वारा यानी कि को वेंचर्स के द्वारा अपने पास से अगर माल दे दिया जाता है व्यवसाय के लिए, तो हम एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू को वेंचर्स अकाउंट। तो साहसियों के द्वारा यदि माल दिया जाता है व्यवसाय के लिए तो व्यवसाय की पुस्तकों में हम ये एंट्री करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू को वेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये आपकी जो एंट्रीज है आपकी कंप्लीट हो गई है इसके लिए, और इन एंट्रीज को आप देख लेना। इसके बाद में हम इससे आगे वाला जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे।